इसमें हम अहम ज़ाब्ते देखते हैं। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जो अलामतें दी गई है उसको क्या कहते हैं। पी यानी कि बर की ताकत, इसके बाद डब्लू यानी किया गया, बर की काम या इस्तेमाल शुदा तवानाई। टी वक्त को जाहिर करता है। बी बरकी कवा का फ़र्क। आई यानी बरकी रो। आर यानी कि मज़ामत। तो सबक नंबर 4 में न्यूमेरिकल्स इबारती सवालात हल करने के लिए तमाम चीज़ों का जानना ज़रूरी है और इसके अलावा हमको इसकी अलामतें भी जानना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं इसकी इकाई क्या है। बर की ताकत, इसकी इकाई है वोल्ट यानी कि डब्लू। फिर डब्लू यानी किया गया बर की काम, इस्तेमाल शुदा तवानाई, इसकी इकाई है जूल। वक्त की इकाई है सेकेंड। बर की कवा के फ़र्क की इकाई है वी ओल्ट। आई की इकाई है एम्पियर और मज़ामत की इकाई है इस तरह की। अब हम देखते हैं इसके अहम ज़ाब्ते। ज़ाब्ता हमारे पास क्या दिया हुआ है। पहला ज़ाब्ता है V बराबर आई आर। इसके बाद है I बराबर Q बटे T। P बराबर W बटे T और इसी तरह से W बराबर V आई टी। P बराबर V आई, P बराबर आई स्क्वायर आर और P बराबर V स्क्वायर बटे आर। इन ज़ाब्तों के अंदर से हमको इस्तेमाल करना है जो 4 सवालात इसमें दिए गए हैं। ये ज़ाब्ते आप अच्छी तरह से याद रख लीजिए। तो सवाल हल करते वक्त जिन सवाल में जो जो चीज़ें दी गई है अगर वो हमारे ज़ाब्ते में है तो हमको उन ज़ाब्तों का इस्तेमाल करना है। तो चलो हम देखते हैं सवालात। सवाल नंबर 7 का दाल सवाल। तिजारती मकसद के लिए बर की तवानाई की पैमाइश जूल की बजाय किलोवाट घंटे इकाई में की जाती है। साइंसी वजूहात का सवाल है तो क्यों की जाती है। तो यहाँ पर जो किलोवाट घंटा इकाई है वो जूल की बनिस्बत जो है वो बड़ी इकाई है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम एक कीमत फ़र्ज़ करके मिसाल हल करके इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम जवाब में ये लिख लेते हैं किलोवाट। तो यहाँ पर हम जवाब में लिख लेंगे कि किलोवाट घंटा इकाई जो है वो बर की तवानाई की पैमाइश के लिए जूल के मुकाबले बड़ी इकाई है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम इसकी वजाहत कर लेते हैं क्योंकि साइंसी वजाहत में पूछा हुआ है। तो हम यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर किसी आले का बर की कवा का फ़र्क 230 वोल्ट हो और इसमें 5 एम्पियर की बर की रो 1 घंटे के लिए गुजर रही हो तो इस्तेमाल में होने वाली बर की तवानाई क्या होगी। तो यहाँ पर हम ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे वी आई टी। तो हम यहाँ लिखेंगे वी आई टी बराबर। तो यहाँ पर बर की तवानाई का ज़ाब्ता हम ले लेंगे बर की तवानाई बराबर डब्लू बराबर वी आई टी।
अब यहाँ पर हम कीमत रखेंगे V यानी कि 250, I 5 एम्पियर, 1 घंटा, T यानी कि कितना है, 1 घंटा है तो 1 घंटा यानी कि 3600 सेकेंड। इसके बाद हम सबको ज़र्ब करेंगे। ज़र्ब करने के बाद हमारे पास जवाब आएगा 41400। सबको ज़र्ब करने के बाद हमको ये जवाब मिलेगा। अब यहाँ पर इसको हम जूल में लिखेंगे क्योंकि W की इकाई जो है वो जूल है। अब यहाँ पर हमने इसको लिखे जूल में। अब यहाँ पर इसको हमको कन्वर्ट करना है किलोवाट घंटा में। तो हम क्या करेंगे, किलोवाट घंटा में तो लिखेंगे यहाँ पर अगर तहवील किलोवाट घंटे में की जाए तो यहाँ पर हमारे पास जवाब है 41,40,000। तो अब इसको हम किलोवाट घंटा में अगर तब्दील करते हैं तो इसको हम तकसीम करेंगे 41400 बटे 3.6 ज़र्ब 10 की कुवत 6 से, तो ये किलोवाट घंटे में तब्दील होगा। अब यहाँ पर हम 10 की कुवत 6 है और यहाँ पर 3.6 है। हम इसको हल करेंगे तो हमको यहाँ पर जवाब मिलेगा 1.15 किलोवाट घंटा। तो इस तरह से पैमाइश में हमको लिखने में ज़्यादा सहूलत होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इस तरह पैमाइश में ज़्यादा सहूलत होती है और बरकी तवानाई की पैमाइश के लिए जूल की बजाय किलोवाट घंटे की इकाई ज़्यादा सहूलत बख्श है और लिखने में आसान है। तो इस तरह पैमाइश में ज़्यादा सहूलत होती है। तो ये इसका जवाब है, आप इसको याद कर लेंगे। ये समझाने के लिए सिर्फ ये मिसाल हमने फ़र्ज़ करके इसको हल किया है। सवाल नंबर 1 देखते हैं, साइंस 1 का चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स। सवाल नंबर 1 क्या है, बरकी रॉ के बहाव से एक मज़ामती तार में हरारती तवानाई P की शरह से पैदा होती है, 100 वोल्ट की शरह से पैदा होती है। बरकी रॉ 3 एम्पियर यानी I बहती हो तो बरकी मज़ामत कितने ओम होगी। तो यहाँ पर बरकी मज़ामत मालूम करना हमको। तो यहाँ हमारे पास क्या दिया गया है, P बराबर 100 वोल्ट, I बराबर 3 एम्पियर और R हमसे पूछा गया है। अब ये तीनों चीज़ हम यहाँ देखेंगे। ज़ाब्ता ये आपके समझने के लिए लिखा गया है। आप लोग ये इस तरह के ज़ाब्ते की चार्ट बनाकर अपने कबर्ड वगैरह में चिपका लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए रोज़ रोज़ देखकर। अब यहाँ पर P, I और R है। तो P, I और R कहाँ पर है, ये V बराबर I R है। तो यहाँ पे V तो हमारे पास नहीं है तो ये हम ज़ाब्ता इस्तेमाल नहीं करेंगे। P बराबर I R यहाँ पे है, I और R तो तीनों चीज़ें इसमें हैं तो हम ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे P बराबर I स्क्वायर R। अब यहाँ पर हमको P की कीमत दी गई, I की और R पूछा गया है तो हम R मालूम करना है तो R लिख लेंगे। I स्क्वायर इसके साथ ज़र्ब में है, बराबर की उस तरफ जाकर तकसीम होगा तो ज़ाब्ता बन जाएगा P बटे I स्क्वायर। अब हम कीमत रखेंगे, R बराबर P कितना दिया हुआ है 100, I कितना है हमारे पास 3 तो 3 का मुरब्बा बराबर 100 बटे 3 का मुरब्बा यानी 3 तिया 9। तकसीम करेंगे हम यहाँ पर 9 एकम 9, 1 बचा, फिर से 10 हो गया, फिर 1 बचा, यहाँ पे अशारिया लगाएंगे और सिफर बढ़ाएंगे, 9 एकम 9। तो इस तरह से हल करेंगे, इसी तरह से इसका हल आता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 11.11 आ गया। अब ये पॉइंट के बाद अशारिया के बाद एक जो है अगर 5 होता है उससे बड़ा होता है तो हम यहाँ पर इसको कीमत बढ़ा लेते। तो 0.1 दिया हुआ है तो इसकी जगह अगर हम 11 भी लिखते हैं तो हमारा जवाब सही होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे R बराबर 11 ओहम। तो यहाँ पर जवाब में हमारा क्या आएगा, R बराबर 11। हम देखते हैं सवाल नंबर 2। दो
220 वोल्ट पर की हवा पर चलते हैं। 200 वोल्ट यानी कि ये V बराबर हमारा हो गया 220। वो बल्ब 100 वाट और 60 वाट, यानी कि यहाँ पर P की कीमत दी गई है P1 और P2 बल्ब की ताकत के हैं। अगर वो मुतवाज़ी जोड़ में जुड़े हों तब असल मौसिल से कितनी बरकी रो होगी। अब यहाँ पे ये जवाब दिया हुआ किताब में, तो हम यहाँ पर पहले जो मालूमात दी गई है वो लिख लेते हैं। तो V बराबर 220 वोल्ट, V बराबर 220 वोल्ट। इसके बाद हमारे पास P1 दिया हुआ है 100 वाट और P2 दिया गया है पावर यहाँ पर 60 वाट की बरकी ताकत। इसके बाद हमको पूछा है कि असल मौसिल से कितनी बरकी रो होगी, यानी हमको I की कीमत यहाँ पर पूछा गया है। अब सवाल में देखो V है, I है और P है, इसका मतलब यहाँ पर हमको ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है P बराबर VI। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें इसमें है ये ज़ाब्ते में, तो हम यहाँ पर ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे P बराबर VI। अब हमको I की कीमत मालूम करना है, इसलिए हम I रखेंगे एक तरफ और V इसके साथ ज़र्ब में है, बराबर के इस तरफ आकर तकसीम में बदल जाएगा, तो हमको जवाब यहाँ पर मिलेगा P बटे VI। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है वो ताकत या रे बर की ताकत जो है वो दो दी गई है P1 और P2। तो हम यहाँ पर अगर ये P1 और P2 दिया है तो यहाँ ज़ाब्ते में हम I1 और I2 मालूम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, I यानी कि क्या होगा I2 I1 जमा I1 जमा I2। I बराबर, अब यहाँ पर I का ज़ाब्ता क्या है P बटे V है, तो I1 है तो हम इसकी जगह पे P1 लिख सकते हैं, तो P1 बटे V, और I2 है तो हम इसकी जगह पे P2 लिख सकते हैं, तो P2 बटे V। I बराबर नसब नुमा मसावी है, एक बार लिख लेंगे इसको P1 जमा P2। अब हम कीमत रखेंगे I बराबर P1 कितना दिया हुआ है 100 और P2 कितना है 60, V कितना दिया गया हमारे पास 220। तो I बराबर 100 और 60 कितने हो गए 160 बटे 220, सिफर कट गया, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 8 बटे 11। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 8 को 11 से तकसीम कर लेंगे, तो 11 के पाड़े में 8 नहीं आते, सिफर लगा के अशारिया यहाँ पे एक सिफर बढ़ाएंगे, 11 सत्ते 77, नफ़ी करेंगे यहाँ पे बचेगा 3, अशारिया लगा चुके एक सिफर बढ़ा सकते, 11 दूनी 22, फिर बचेगा 8 यहाँ पर, फिर से 11 सत्ते 77 आएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसकी जगह पे ले लेंगे 0.72 एम्पियर। तो यहाँ पर इस तरह से हमको I की कीमत क्या मिल गई 0.72 एम्पियर, ये हमारा जवाब होगा। सवाल नंबर 3 देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या है, कहा बरकी तवानाई एक सवाल नंबर जीम जो है हमारा, कहाँ बरकी तवानाई ज़्यादा खर्च होगी, 30 मिनट में 500 वाट के टीवी सेट से या 20 मिनट में 600 वाट की अंगीठी से। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम लिख लेंगे कि 30 मिनट में 500 वाट के टीवी सेट के लिए। अब यहाँ पर इसके लिए जो मालूमात दी गई हम लिख लेते हैं। टीवी सेट हम इसको ले लेते हैं P1, तो P1 बराबर 500 वाट और 30 मिनट दिया हुआ है, यानी कि हम इसको ले लेते हैं T1 बराबर 30 मिनट। अब हम ये मिनट को सेकंड में तब्दील करेंगे, तो हम इसको 60 से ज़र्ब करेंगे, तो ये हमको सेकंड में मिलेगा 3 छंग 18, यानी कि 1800 सेकंड। तो हमको T1 की कीमत मिल गई 1800 सेकंड। अब यहाँ पर हमको क्या यहाँ पर पूछा है कि
कहाँ बर की तवानाई ज़्यादा खर्च होगी। यानी यहाँ पर हमको W पूछा गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमको W1 मालूम करना है। अब P, T और W दिया हुआ है, हम ज़ाब्ते में देखेंगे कहाँ पर ये तीनों चीज़ें, तो P बराबर W बटे T दिया है ज़ाब्ता, तो हम ये ज़ाब्ता लिख लेते हैं। P बराबर W बटे T। अब यहाँ पे हमको W की कीमत मालूम करना है, T यहाँ पर तकसीम में है तो बराबर के इस तरफ जाके ज़र्ब में बदल जाएगा, तो हमको यहाँ पर ज़ाब्ता मिल जाएगा P बराबर W बराबर PT। अब यहाँ पर हम जो कीमत दी गई वो हिसाब से ज़ाब्ता ले लेंगे, तो हमारा ज़ाब्ता क्या होगा, W1 बराबर P1 T1। हम कीमत रख देते हैं, P1 हमारे पास है 500 और T1 हमारे पास है 1800। हम इसको ज़र्ब करेंगे तो हमारे पास जवाब मिलेगा इसका 9 लाख। अब हम क्या करेंगे, इसको 10 की इकाई में तब्दील कर देंगे, तो 1 2 3 4 5 दिया हुआ है यहाँ पर, तो हम यहाँ ले लेंगे 10 की कुवत 5 जूल। इसको अगर सिर्फ इतना भी लिखते हैं तो भी सही होगा, कन्वर्ट कर देंगे तो भी आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, दूसरा मालूम कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 20 मिनट 600 वॉट की अंगीठी के लिए, तो हम यहाँ पर दूसरा लिख लेते हैं। सौ 20 मिनट तक 600 वॉट की अंगीठी के लिए। अब यहाँ पर जो मालूमात दी गई है, हमने P1 लिए तो यहाँ P2 लेते हैं 600। T2 बराबर हमारे पास होगा 20 मिनट है, तो मिनट को फिर से हम सेकंड में तब्दील करते हैं, तो T2 बराबर 20 ज़र्ब 60 सेकंड, 6 दूनी 12, यानी कितने हो गए 1200 सेकंड। ज़ाब्ता हम यही इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, WT बराबर P2 T2। अब यहाँ पर WT बराबर P2 कितना है हमारे पास 600 और T2 हमारे पास है 1200, तो यहाँ पर हमारे पास WT आएगा 12 छंग 72 और ये सिफर 4 सिफर जूल में लिखेंगे, इसकी इकाई जूल है। अब इसको भी हम 10 की कुवत 5 में तब्दील करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 सिफर है, यहाँ पे एक अशारिया लगाएंगे तो हम लिख सकते हैं 7.2 ज़र्ब 10 की कुवत 5 जूल। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि बल्ब की तवानाई कहाँ पर ज़्यादा खर्च हुई, ये 7.2 है और ये 9 है, यानी यहाँ पर ज़्यादा बल्ब की तवानाई खर्च हुई, तो हम अपना जवाब लिखेंगे यहाँ पर कि टीवी के लिए जो है वो ज़्यादा तवानाई खर्च होगी। तो यहाँ जवाब हम लिखेंगे बल्ब की अंगीठी के मुकाबले टीवी के लिए ज़्यादा बल्ब की तवानाई का इस्तेमाल होगा। तो ये हमारा जवाब है। ये आपको ज़ाब्ता नहीं लिखना है, सिर्फ ये आपको याद रखने के लिए और बताने के लिए यहाँ पर साइड में ज़ाब्ता लिखा गया है। सवाल नंबर दाल देखते हैं। रोज़ाना 2 घंटे 1100 वॉट बल्ब की इस ताकत की इस्त्री इस्तेमाल की जाए तो अप्रैल महीने में इसके लिए कितना खर्च आएगा। बिजली कंपनी 1 यूनिट तवानाई के लिए 5 रुपये लेती है। तो हम क्या करेंगे, जो मालूमात हमको दी गई है पहले वो लिख लेंगे। यहाँ पर ये P बराबर दिया गया है, तो लिखेंगे P बराबर 1100 वॉट। अब यहाँ पर रोज़ाना कितने 2 घंटे, रोज़ाना 2 घंटे जो वो इतनी
1100 वॉट बर की ताकत की इस्त्री इस्तेमाल की जाती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक दिन में इस्तेमाल होने वाली तवानाई, इस्तेमाल होने वाली तवानाई, क्योंकि यहाँ पर हमको अप्रैल महीने में कितना खर्च आएगा वो इस्तेमाल करना है, तो इसलिए एक दिन में कितनी तवानाई खर्च हो रही है वो मालूम होना हमको ज़रूरी है। तो यहाँ पर रोज़ाना जो है वो 1100 वॉट 2 घंटे के लिए इस्तेमाल होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1100 वॉट ज़र 2 घंटे बराबर, अब यहाँ पर 1100 वॉट और यहाँ घंटे दिया हुआ है तो इसको किलो वॉट घंटे में तब्दील करना है। तो किलो वॉट घंटे में तब्दील करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1000 से तकसीम करेंगे। ये किलो वॉट और ज़र्ब यहाँ पर ये 2 घंटे दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये सिफर ये कट गया, 2 सिफर, ये 1 सिफर कटेगा और यहाँ पर हम 1 अशारिया बढ़ाएंगे। तो 1.1 ज़र्ब 2 किलो वॉट घंटे, तो 11 दूनी 22 होगा, यानी कि 2.2 किलो वॉट घंटे ये हमारा यहाँ पे एक दिन में इस्तेमाल होने वाली तवानाई होगी। अब हम क्या करेंगे, अप्रैल महीने में पूछा गया है तो अप्रैल महीने में इस्तेमाल होने वाली तवानाई क्या होगी। अप्रैल के महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। यहाँ पर सवाल में अप्रैल की जगह अगर मार्च जो भी महीना पूछा जाएगा तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, उस महीने में जितने दिन होंगे उतने दिन को एक दिन में इस्तेमाल होने वाली तवानाई से ज़र्ब कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अप्रैल में इस्तेमाल होने वाली तवानाई। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, ज़र्ब 2.2 किलोवाट घंटा। अब यहाँ पर 30 बराबर ज़र्ब 2.2 है तो अशारिया हटाएंगे, बटे में 1 सिफर बढ़ जाएगा, तो इस तरह से ये 1 सिफर कट गया, 3 दूनी 6 66 यूनिट। तो इस तरह से यहाँ पर अप्रैल महीने में इस्तेमाल होने वाली तवानाई जो है 66 यूनिट होगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको सवाल में दिया हुआ है कि बिजली कंपनी 1 यूनिट तवानाई के लिए 5 रुपये लेती है। तो जब 66 यूनिट अप्रैल महीने में इस्तेमाल हुआ तो इसमें कितना खर्च आया, तो 5 रुपये अगर 1 यूनिट का है तो 66 यूनिट का कितना रुपया होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से ज़र्ब करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 रुपये में 5 रुपये फी यूनिट के हिसाब से खर्च बराबर 5 ज़र्ब 66 बराबर कितना आएगा, यहाँ पर 330 रुपये। तो इस तरह से अप्रैल महीने में बरकी तवानाई का कुल खर्च अप्रैल में बरकी तवानाई का कुल खर्च 330 रुपये होगा, यही पूछा गया था।